बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर ज़ोएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि पंजाब आर्म्स लाइसेंस 2024 में जो फीसों का शेड्यूल नया आया था उसके बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस की प्रोसेसिंग काफ़ी अरसा से रुकी हुई थी और लोग अपना कंप्यूटराइज पंजाब जो आर्म्स लाइसेंस है जो कि नादरा ने उनको इशू किया था वो उसको रीन्यू नहीं करवा सक रहे थे और ना ही उसको कोई मॉडिफाई करवा रहे थे। इसकी बुनियादी जो वजह है पंजाब आर्म लाइसेंस में फीसों का इजाफा था, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग जो है उसको स्टॉप कर दिया गया था। अब होम डिपार्टमेंट ने नादरा को पंजाब आर्म लाइसेंस के हवाले से अपडेट कर दिया है। तो वीडियो को मजीद डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक हर तरह की न्यूज़ इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाजरीन, तमाम हजरात जिनके पास आर्म लाइसेंस मौजूद है और वो अपना कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस को रीन्यू करवाना चाहते हैं या फिर उसमें कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं या उनको पंजाब आर्म लाइसेंस जो है वो गुम हो गया है और वो उसका डुप्लीकेट अप्लाई करना चाहते हैं, अब वो तमाम कैटेगरी में अपना कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस जो है उसकी प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन जिन हजरात कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस नहीं बना हुआ वो फिलहाल इसको कंप्यूटराइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से कोई भी अपडेट अभी वसूल नहीं हुई। जब भी कोई ज़रूरी इसमें अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपको उसके बारे में आगाह कर देंगे। कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस की न्यू फीस का इतला 10 नवंबर 2023 में हो चुका है। इस से पहले किसी ने कंप्यूटराइज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उन्हें जो लेट फीस के मुताबिक मजीद फीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनका लाइसेंस पुरानी फीसों पर ही वो बना दिया जाएगा। अब मैं आपको पंजाब आर्म लाइसेंस की न्यू फीस के बारे में अपडेट कर देता हूँ। कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस की प्रोसीडिंग फीस पहले जो 1624 रुपये थी अब उसको बढ़ा के 2320 रुपये कर दिया गया है। पहले आप पंजाब आर्म लाइसेंस को 5 साल के लिए रीन्यू करवा सकते थे, लेकिन अब होम डिपार्टमेंट ने इसमें तब्दीली कर दी है। अब 5 साल की बजाय सिर्फ 1 साल के लिए आप कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस को रीन्यू करवा सकेंगे और जब साल के बाद आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप इसको रीन्यू करवाने के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे। पहले पंजाब में आर्म लाइसेंस रखने की उम्र जो थी वो 25 साल थी, मगर अब इसको कम करके 20 साल कर दिया गया है। पंजाब आर्म लाइसेंस की 1 साल की रीन्यू की जो फीस पहले थी वो 1000 रुपया थी, अब 1 साल की रीन्यू फीस 1000 से बढ़ा के उसको 5000 कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप पंजाब में लाइसेंस लेट रीन्यू करवाते हैं तो उस पर भी प्लेंटी 5000 रुपया इजाफा कर दी गई है। पंजाब के न्यू लाइसेंस आपको नादरा इशू नहीं करता, बल्कि ये लाइसेंस आपको मुतलका डीसीओ या होम डिपार्टमेंट इशू करता है। यानी आपका न्यू पंजाब लाइसेंस जो बनना होता है वो आपका मुतलका डीसीओ या होम डिपार्टमेंट से आप रब्ता कर सकते हैं और न्यू आपका लाइसेंस वहाँ से इशू होगा, जिसकी फ़ीस पहले 10,000 रुपये थी जिसको बढ़ा के अब 50,000 रुपया कर दी गई है। इस तरह अगर आप कंप्यूटराइज पंजाब लाइसेंस को ऑल पाकिस्तान लाइसेंस में तब्दील करवाना चाहते हैं तो इस हवाले से भी पहले फ़ीस 5000 रुपया जो है वो इस पर मुक़र्रर की गई थी, लेकिन अब उसको भी बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को कंप्यूटराइज पंजाब आर्म लाइसेंस एक्सपायर हो गया है उनके पास नादरा की जानब से मैसेज किया जाएगा जिसमें फ़ीस जमा करवाने के हवाले से तमाम वो आपको फ़ीस के मुतल्लिक लिखी हुई एक कोड सेंड करेंगे। उससे आप एक जो होता है ई केयर होता है वहाँ जाके आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं और आप अपना लाइसेंस का स्टेटस नाजरीन
ایک ہیلپ لائن کے تھرو معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ کوڈ موصول نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے بھی آپ نادرا میں ہیلپ لائن پر کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کمپیوٹرائز پنجاب عام لائسنس کے حوالے سے یہ معلوماتی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، اور اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔